गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करते करते मैं आपको बताऊंगी आज का प्लान क्या है। और आज का प्लान ये है कि सबसे पहले तो हमने जाना है और गाड़ी रेंट करनी है। हमने पहले की नहीं क्योंकि दुबई में हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब हम यहाँ आए और टैक्सी का एक्सपीरियंस किया और ऑल्सो जॉर्डन इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए अगर आप जॉर्डन आते हैं तो प्रेफर्ड यही है कि आप एयरपोर्ट से ही गाड़ी रेंट कर लें। वो आपको अच्छी भी पड़ेगी, अफोर्डेबल होगी और ऑल्सो कन्वीनियंट भी होगी। तो पहले हम वो करेंगे, नाश्ते के बाद हम वहाँ जाएंगे, कार रेंट करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का मेरा ब्रेकफास्ट क्या है। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। बहुत मज़े का नाश्ता बनाते हैं यहाँ पे फ्रेश, तो वो एंजॉय कर लिया है। और उसके बाद अभी रूम जा रही हूँ, थोड़ी सी तैयारी करेंगे। पहले जैसे मैंने आपको बताया एयरपोर्ट जाएंगे, गाड़ी पिक करेंगे और उसके बाद हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा दूर है, तो फिर अभी जा रहे हैं। द फर्स्ट स्टॉप है एयरपोर्ट, कार रेंटल। आज हम फिर एक दफ़ा एयरपोर्ट आए हैं, अमान एयरपोर्ट, क्योंकि हमें कार रेंट करनी है यहाँ से। यहाँ अच्छी प्राइस मिल रही थी। हमने पहले से रेंट नहीं की तो क्योंकि हमें नहीं पता था कि सिचुएशन क्या होगी यहाँ पर। अगर ड्राइवर अबाउट 25 है तो फिर तो आसानी से रेंट हो जाती है, पर माई सन इज़ ओनली 21, तो फिर थोड़ा सा हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। और आई मीन इंश्योरेंस के लिए बिकॉज ऑफ द एज। और फिर हमें ये भी देखना था कि सिटी की ड्राइविंग सिचुएशन कैसी है, आई मीन रूल फॉलो होता है नहीं होता, तो क्योंकि हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो इसलिए वो सारी हमने ऑब्जर्वेशन की है 2 दिन। और उसके बाद हमें लगा कि हाँ इट्स सेफ टू रेंट अ कार, और वो ड्राइव करे मेरा बेटा जो कि 21 है, सिटी में, अमान सिटी में, और ज़ाहिर है इर्द गिर्द के जो इलाके हैं। लेकिन 2 दिन हमारा जो हमने जो देखना था जॉर्डन में, अमान में, वो वॉकेबल था, बहुत ही नज़दीक था हमारे होटल के, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब हमें जाना है ज़रा दूर दूर है, और अगर हम कार रेंट नहीं करते और पैकेजेस लेते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, बिकॉज वन ऑफ द रीज़न कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाती यहाँ पर, पता नहीं क्यों। हालांकि इतना डेवलप कंट्री है नहीं, पर सेफ है, बहुत ही सेफ कंट्री है। अच्छा, दूसरे अमान एयरपोर्ट का एक खूबसूरत वो ये है कि हर वक्त यहाँ पे रौनक रहती है। यू कैन हियर द म्यूज़िक। कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी और बहुत बड़े फेस्टिवल भी होते हैं यहाँ पर। तो ये किसी फैमिली को वेलकम करने आते हैं, ये तरीका है ट्रेडिशनल। कोई बहुत अरसे बाद आया है तो दैट्स द वे दे वेलकम देम। ये जो म्यूजिक वाले हैं, ढोल वाले हैं, ये वहीं पर होते हैं एयरपोर्ट पर। तो कोई फैमिली अपनी फैमिली को वेलकम करने के लिए उनको हायर करते हैं। अगर हायर करना हो तो वो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, डिफरेंट एक्सपीरियंस एयरपोर्ट का। ये आ गए हैं हम एयरपोर्ट के अंदर, गाड़ी रेंट करेंगे। सारा वो जो प्रोसेस है वो मेरा बेटा ही करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिकॉज मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती तो वही ड्राइवर है वही करेगा। अच्छा, दूसरी जो हमने इससे पहले एक चीज़ की है, वो हमने सिम कार्ड लिया है बिकॉज वो गूगल मैप के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी था कार रेंट करना।
आई मीन ये अच्छा ऑप्शन है, चीप है कि आप टैक्सियों में जाएं या फिर पैकेजेस लें उससे। सो जब तक मेरा बेटा प्रोसेस कर रहा है अपना ये कार वार रेंट का, क्योंकि ऑलरेडी वो हम सब कर चुके हैं ऑनलाइन, प्राइस का और ये डेज का और पिकअप लोकेशन और जो भी हम था वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसका मसला नहीं है। तो आई सॉ स्टारबक्स, मैं वहाँ जा रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी लेने के लिए। तो ये सारा अराइवल है। अच्छा, तो मैं आपको एक और भी इंफॉर्मेशन ये देने वाली थी कि ऑफ कोर्स सिम कार्ड वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ी हमें किसी भी कंट्री में, क्योंकि रोमिंग है हमारे पास यूएस की। सो लेकिन यह चूँकि ज़ाहिर है रोमिंग इतना वो तेज़ इंटरनेट नहीं होता अगर बाहर निकलो तो इसलिए सिम कार्ड लेना ज़रूरी है गूगल मैप के लिए। कॉफ़ी ले ली है और ये एंजॉय करते हुए जाऊंगी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। अभी तक हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं थी और हम रियली मिस कर रहे थे अपनी गाड़ी को। इम्पोर्टेंट पार्ट, जब भी गाड़ी रेंट करते हैं तो पहले पूरी वीडियोस की बनाते हैं इनसाइड आउट, ताकि अगर मसला हो तो पहले से उनको बता दें। आई मीन सबको पता होगा, बट जस्ट यू नो। तो जा रहे हैं गाड़ी पिक करने के लिए। प्रोसेस हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया पेमेंट और सारी इंफॉर्मेशन वो तो सब ऑनलाइन कर चुके हैं, सिर्फ ये पिकअप पॉइंट है। इन कंट्रीज़ का हमें पता नहीं था। अगर यूरोप में कहीं पर होते हो या यूएस में किसी स्टेट में तो वहाँ तो पहले से ही कर लेते हैं, इसको कोई डाउट नहीं होता कि हमें कार रेंट करनी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नहीं पता था। मिडल ईस्ट का ये पहला एक्सपीरियंस है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ये सब अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि बाज़ कंट्रीज़ में करनी चाहिए और बाज़ में उसके बग़ैर भी गुजारा हो जाता है, कार रेंटिंग के बग़ैर भी। जैसे दुबई कि उसके ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो अगर आप गाड़ी नहीं भी रेंट करते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, प्राइसेस भी बहुत अच्छी है। लेकिन जॉर्डन में ऐसा कुछ भी नहीं था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही आप उस पर नहीं उसको कर सकते। आई डोंट नो कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम है भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो ये है हमारी गाड़ी फॉर नेक्स्ट 5 days। ये हमारे साथ रहेगी पूरी तरह, अंदर बाहर से वीडियो बना रहे हैं एक्चुअली में। तो अभी तक हम घूम रहे थे ओनली अमान सिटी में, अब हमारे पास अपनी गाड़ी आ गई है। सो अब हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह पूरा जॉर्डन, डिफरेंट सिटीज़ ऑफ जॉर्डन जो कि हिस्ट्री से भरपूर है। तो आज का ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ थम्स अप देना ना भूलिए। टेक केयर।